तुर्की का यह रुख क्या हैरान करने वाला है? क्या भारत करेगा समर्थन? तुर्की ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। समाचार एजेंसी एपी से तुर्की के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि तुर्की ने इस बारे में औपचारिक ऐलान नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी 2 सितंबर को कहा था तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। तुर्की नेटो का सदस्य देश है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में बना था। इसे बनाने वाले अमेरिका, कनाडा और अन्य पश्चिमी देश थे। इसे इन्होंने सोवियत यूनियन से सुरक्षा के लिए बनाया था। तब दुनिया 2 ध्रुवीय थी। एक महाशक्ति अमेरिका था और दूसरी सोवियत यूनियन। तुर्की पहला ऐसा नेटो देश है जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। ब्रिक्स विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का गुट है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसे चीन के नेतृत्व वाला गुट माना जाता है। कई लोग इसे पश्चिम को चुनौती देने वाले गुट के रूप में देखते हैं। भारत पर क्या असर? नेटो पश्चिम के देशों का संगठन है। चीन और रूस इस गुट को अपने विरोधी के रूप में देखते हैं। ब्रिक्स के विस्तार से भारत का असर इस गुट में कैसा रहेगा? तुर्की कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के समर्थन में बोलता रहा है। अर्दोआन कई बार कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठा चुके हैं। ऐसे में तुर्की ब्रिक्स में शामिल होता है तो भारत के समर्थन में उसका रुख शायद ही रहे। तुर्की के ब्रिक्स में शामिल होने की खबर पर भारत के पूर्व विदेश सचिव और रूस में भारत के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने लिखा है, नेटो सदस्य के रूप तुर्की ब्रिक्स में शामिल नहीं हो सकता है। उन्होंने लिखा है, ब्रिक्स का एजेंडा आर्थिक सहयोग से आगे भी जाता है। ये राजनीतिक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का फिर से संतुलन बैठाना इसका लक्ष्य है। इसका आर्थिक लक्ष्य भी इसी दिशा में बढ़ता दिखता है। जो देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो पश्चिम से आगे अपने राजनयिक संबंधों को विस्तार देना चाहते हैं। ये रणनीति का हिस्सा है। सिब्बल लिखते हैं, ब्रिक्स में आने से रूस की सुरक्षा भी बढ़ती है। रूस के तुर्की से अच्छे संबंध है। रूस तुर्की की मदद जारी रख सकता है। लेकिन ब्रिक्स में तुर्की को लाने के कुछ अंजाम भी होंगे। ब्रिक्स में शामिल किए जाने की योग्यता तय करनी चाहिए। नेटो सदस्य को ब्रिक्स में लाने का कोई मतलब नहीं है। भारत यह नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स में वैसे देश शामिल हों जो उसके हितों के आड़े आते हैं। लेकिन रूस और तुर्की के अच्छे संबंध है। ऐसे में रूस तुर्की को ब्रिक्स में शामिल करने का समर्थन करता रहा है। पिछले साल अगस्त में ब्रिक्स के विस्तार की बात हो रही थी तो भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने लिखा था, ऐसा लगता है कि नए सदस्यों को शामिल करने के मामले में चीन की छाप है, जो रूस के समर्थन से ब्रिक्स को आक्रामक तरीके से विस्तार दे रहा है। जिस तरह चीन ने एससीओ में भारत को सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही आने दिया, उसी तरह अब ब्रिक्स में प्रतिद्वंद्वियों की जोड़ी में भारत और चीन के अलावा 3 नए भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी होंगे। ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और इथियोपिया, ब्राजील और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के प्रवेश को ब्राजील का समर्थन हासिल था। ऐसे भूराजनैतिक जोड़े के नए सदस्यों की सूची में एकमात्र अपवाद संयुक्त अरब अमीरात है, जिसके प्रवेश के लिए भारत ने जोर लगाया था। शी ने खुश होकर कहा, यह सदस्यता विस्तार ऐतिहासिक है। कई लोग मानते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार भारत के हक में नहीं होगा बल्कि चीन की स्थिति मजबूत होगी। ब्रिक्स में ऐसा क्या है? ब्लूमबर्ग ने 2 सितंबर को एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ महीने पहले तुर्की ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। समाचार एजेंसी एपी और रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन की पार्टी के प्रवक्ता उमर सेलिक ने कहा कि अर्दोआन कई बार कह चुके हैं कि तुर्की ब्रिक्स का सदस्य बनने की ख्वाहिश रखता है। उमर कहते हैं, इस मुद्दे पर हम स्पष्ट हैं। ये प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस मामले में अभी कुछ पुख्ता नहीं है। हमारे राष्ट्रपति ने स्पष्ट कहा है कि तुर्की ब्रिक्स समेत सभी अहम मंचों से जुड़ना चाहता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में इस समूह में साउथ अफ्रीका जुड़ा। हाल ही में इस समूह में कई और देशों के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इन देशों में ईरान, मिस्र, इथियोपिया, यूएई शामिल हैं।
सऊदी अरब भी इस समूह में शामिल होने पर विचार कर रहा है। वहीं अज़रबैजान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है। ब्रिक्स के सदस्य देश ग्लोबल साउथ की आवाज़ के तौर पर उभरे हैं। ब्रिक्स सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधारों और हिस्सेदारी की बात कहते रहे हैं। ब्रिक्स की अगली बैठक अक्टूबर 2024 को रूस में होनी है।